गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा नदी कैसे आई पृथ्वी पर, तो आज की इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा, यानी गंगा नदी की स्टोरी। ठीक है, रिवर गंगा इज कंसिडर्ड एट ए होली रिवर इन इंडिया। जो रिवर गंगा है वो जानी जाती है हमारे यहाँ की पवित्र नदी। कहाँ? इंडिया में। ठीक है, स्पेशली बाय द हिंदू। और किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए, जितने भी हिंदू लोग हैं उनके लिए पवित्र मानी जाती है। पीपल रिलीज द गंगा द एशेज ऑफ देयर बिलव्ड वन हु डाइड। लोग क्या करते हैं? लोग राख, यानी कि जो डेड बॉडी जलाते हैं और उनका कोई मर जाता है, जो जिसके भी घर से या फिर जिसके भी फैमिली से कोई अगर मरता है, तो क्या करते हैं? उनकी अस्थियों को लोग क्या करते हैं? गंगा में बहा देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो दैट देयर सोल्स अटेन सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब होता है मुक्ति। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि गंगा में बहाने से क्या होता है कि उनकी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। टुडे द रिवर हैज़ बिकम ए काज ऑफ एनवायरमेंट कंसर्न। आज गंगा नदी जो है एक कारण बन गई किसका? एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता की। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन के किस लिए बन गई है? क्योंकि उसमें जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए। तो इस स्टोरी में दो कैरेक्टर दिखाए गए, एक ईशान है और उसकी दादी माँ है। ठीक, तो ईशान एंड हिज ग्रैंड मदर वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। तो ईशान और उसकी दादी माँ बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में? इंडियन कल्चर के बारे में, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में। ईशान सडनली रिमेंबर्ड सीइंग इन ए टेलीविजन प्रोग्राम a lot of people praying near the घाट्स ऑफ द गंगा। तो ईशान को अचानक याद आता है कि उसने एक टेलीविज़न पर प्रोग्राम देखा था जिसमें लोग क्या कर रहे थे? गंगा नदी के किनारे प्रेयर कर रहे थे, यानी प्रार्थना कर रहे थे। एंड वॉशिंग द एसेस इन द रिवर, और क्या कर रहे थे? जो राख है, अस्थियां हैं, वो गंगा नदी में धो रहे थे। ही आल्सो रिकॉल्ड दैट द रिवर वॉज वेरी डर्टी। और वह दोहराता है, वह याद दिलाता है कि इस तरह से जो गंगा नदी है वो क्या हो रही है? वो बहुत ही गंदी हो रही है। इसलिए तो ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट अबाउट इट। वह जानना चाहता है लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर, और अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से पूछता है, वाई डू पीपल प्रे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। यानी कि जो लोग हैं गंगा नदी के किनारे क्यों प्रेयर करते हैं। एंड थ्रो एशेस इनटू इट, और उसमें अस्थियां क्यों बहाते हैं, उसमें जो राख है वो क्यों बहाते हैं। तो ग्रैंड मदर रिप्लाइड, जो उसकी दादी माँ है वो रिप्लाई करते हैं, क्या कहती हैं? रिवर गंगा इज़ ए होली रिवर। गंगा नदी क्या है? वो पवित्र नदी है। एंड पीपल रिलीज द एशेस ऑफ द देयर डाइड बिलव्ड वंस इनटू इट। और इसलिए लोग क्या करते हैं? उसमें उनकी अस्थियों को बहाते हैं। दैट देयर सोल्स में फाइंड साल्वेशन, ताकि उनकी आत्मा को क्या मिले? मुक्ति मिले। आई रिमेंबर्ड माई मदर सेइंग दैट साल्वेशन। मुझे याद है जो मेरी माँ है वो बताती थी कि मुक्ति क्या है। द साल्वेशन इज द रेस्ट ऑफ सोल आफ्टर डेथ। यानी जो आत्मा है उसको शांति मिलती है, कब? मुक्ति के बाद। यानी जो गंगा नदी में उनकी जो डेथ की जो राख है जब बहा देते हैं तो क्या करते हैं? उनकी आत्मा को शांति मिलती है। एडेड ईशान ने कहा। किससे कहा? अपनी दादी माँ से, कि मेरी माँ ये बताती थी कि मुझे याद है कि लोग क्या करते हैं, जब उनकी अस्थियों को गंगा नदी में बहा देते हैं तो उनकी आत्मा को क्या मिलती है? शांति मिलती है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स द गंगा वॉज इन हेवन। पुराणों के अनुसार गंगा जो नदी जो है वो स्वर्ग से लाई गई है। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग से लाई गई कहाँ पे? अर्थ पे, यानी कि पृथ्वी पे। एंड दिस मेड इट ए होली रिवर। और इस तरह ये क्या कहलाई? एक पवित्र नदी कहलाई। लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग। एक राजा रहते थे जिसका नाम था सागर। सागर नाम के राजा रहते थे। कहाँ रहते? इन अयोध्या में। हु हैड 2 वाइफ्स। उनकी 2 बीवियाँ थीं, 2 पत्नियाँ थीं। एक का नाम था क्या? केशिनी,
केशनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, यानी केशनी जो थी वो उनकी पहली पत्नी थी। एंड दे हैड ए सन, और उनका एक बेटा था, उसका नाम क्या था? असमंजस। तो जो उनकी पहली वाइफ का बेटे के क्या नाम था? असमंजस। बट ही वॉज वेरी क्रूअल, वह बहुत ही निर्दयी था। क्रूअल मतलब होता है कि बहुत ही निर्दयी, जिसके अंदर दया हुई ही नहीं, ठीक। हाउएवर केशनीज ग्रैंड सन, जबकि केशनी के जो पोते थे अंशुमन, वॉज द काइंड ऑफ एंड ब्रेव, उनका जो पोता था अंशुमन वो बहुत ही बहादुर और दयालु था। सैड द ग्रैंड मदर, किसने कहा? ग्रैंड मदर ने कहा। यानी ग्रैंड मदर जो है वो गंगा नदी की स्टोरी सुनाते हुए किसको बता रहे हैं? ईशान को, ठीक है। पुराणों के अनुसार क्या है कि गंगा नदी जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर लाई गई। और क्यों लाई गई? क्योंकि बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था सागर। वो कहाँ थे? अयोध्या के राजा थे, और उनकी 2 वाइफ थी। पहली का नाम था केशनी, जिनका एक बेटा था, उसका नाम क्या था? असमंजस। और उन्हीं बट वह बहुत ही निर्दयी था, जबकि उनका जो पोता था अंशुमन वो बहुत ही दयालु और बहादुर था, ठीक है। नेक्स्ट, उनकी दूसरी वाइफ का नाम क्या था? किसकी वाइफ? सागर की, ठीक है। तो सागर की दूसरी वाइफ का क्या नाम था? सुमति। सुमति वॉज द सेकेंड वाइफ। सुमति कौन थी? सुमति उसकी दूसरी वाइफ थी। एंड शी हैड 60,000 सन, और उनके कितने बेटे थे? 60,000, 60,000 पुत्र थे उनके। बट दे वर वेरी प्राउड, बट वो बहुत अहंकारी थे। एंड वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, और लोगों द्वारा पसंद भी नहीं किए जाते। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर ने वो स्टोरी जारी रखी। किंग सागरा बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जो किंग सागर थे वो बहुत ही मजबूत हो गए और शक्तिशाली हो गए। ही हैड ए ह्यूज एम्पायर, यानी उनका जो साम्राज्य था वो बहुत ही बड़ा हो गया। बट ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड टेल पीपल हु वॉज द किंग ऑफ द लैंड। बट वह चाहते थे कि वह अपनी जो जो उनका साम्राज्य है उसकी सीमा बनाएं और लोगों को बताएं कि यहाँ तक मेरे राज्य का विस्तार है, सो दैट दे वुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, ताकि वो भ्रमित ना हो कि मैं यहाँ पर कब्जा कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? टू डू इट किंग सागरा परफॉर्मेंस एज अश्वमेध यज्ञ। तो उन्होंने क्या किया? इस बात को यानी अपने अंपायर को, जो उनका साम्राज्य था उसके विस्तार को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ वो होता है जिसमें एक घोड़े को पूजा पाठ करके लोग क्या कहते हैं? छोड़ देते हैं, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ राजा का विस्तार होता है। अगर उस घोड़े को कोई भी पकड़ लेता है तो क्या करता है? उसको राजा से युद्ध करना पड़ता है। अगर कोई नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब वो राजा के सामने झुकता है, वो राजा के से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। तो ही सिलेक्टेड ए गुड हॉर्स, उन्होंने क्या किया? जो सागर थे, जो किंग थे, उन्होंने एक अच्छा सा घोड़ा सिलेक्ट किया, चूज़ किया। फ्रॉम हिज स्टेबल, यानी अपने अस्तबल से। स्टेबल मतलब अस्तबल। एंड लेट हिम ट्रोट वेयर एवर ही वॉन्टेड टू गो, और उन्होंने छोड़ दिया ताकि वो जहाँ भी जाए, जहाँ भी जाना चाहे वो वहाँ जा सके। तो ट्रोट का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो जो घोड़ा था वो उसे छोड़ दिया गया ताकि वो धीरे धीरे जहाँ भी जाना चाहे वो जा सके। इंटरेस्टेड ईशान आस्क्ड, जो ईशान था वो इंटरेस्ट लगे स्टोरी सुन रहा था, वो बहुत ही आतुर था जानने के लिए। व्हाट हैड हैपन इफ समवन स्टॉप्ड द हॉर्स, तो उसने पूछा कि अगर कोई भी घोड़े को रोक ले तो क्या होगा? स्टॉपिंग द हॉर्स मीन्स चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी, तो अगर कोई भी घोड़े को रोकता है इसका मतलब है कि उसने राजा को चुनौती दी है। एंड किसके लिए? एंड फाइट वुड स्टार्ट, और उसके साथ क्या? युद्ध करने के लिए। किसके साथ? राजा के साथ। अगर कोई भी ऐसा करता है कि राजा का जो घोड़ा है उसको रोक लेता है, इसका मतलब वो राजा की अथॉरिटी, जो राजा की शक्ति है उसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है? फिर राजा और उसके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग,
अगर कोई भी उस घोड़े को अपने पास से जाने अपने राज्य से जाने देता है तो इसका मतलब वो राज्य का वो जो राजा है उनका संरक्षण पाता है, यानी उसके द्वारा जो राजा है उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हाउ एवर द गॉड्स वर अनहैप्पी विद द 60,000 सन्स ऑफ सागरा। जबकि जो उनके 60,000 पुत्र थे उनसे जो भगवान थे वो बहुत ही नाखुश थे, यानी कि अनहैप्पी थे। एज दे वर वेरी क्रूअल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थे। द गॉड्स फेल्ट दैट द वर्ल्ड वुड बी बेटर प्लेस विदाउट दैम। तो भगवान ने ये सोचा कि इनके बिना भी संसार बहुत ही सुंदर हो सकता है। सो इंद्र द किंग ऑफ गॉड, जो इंद्र थे वो देवताओं के राजा थे, कम डाउन टू द अर्थ, वो कहाँ आए, पृथ्वी पर आए। डिस्गाइज्ड एज ए डेमन, यानी कि एक दानव का रूप लेकर। ही स्टॉल द हॉर्स, उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया। एंड हाइड इट, और छिपा दिया। सेड द ग्रैंड मदर, ये कौन सुना रहा था स्टोरी, उसकी दादी माँ, ठीक है। ईशान ने फिर पूछा, बट इफ इंद्रा हैड स्टॉलन द हॉर्स हाउ कुड किंग सागरा एस्टेब्लिश हिज पावर। अगर जब राजा ने लेकिन जब इंद्र ने ऐसा उसको घोड़े को चुरा लिया तो राजा जो किंग थे वो अपनी पावर कैसे दिखा सकते थे, वो अपनी शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकते। वेरी गुड ईशान, जो दादी माँ थी उन्होंने कहा बहुत अच्छा। द किंग वॉज वेरी अपसेट, जो राजा थे वो बहुत ही निराश हो गए। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन्स टू गो एंड फाइंड द हॉर्स, उन्होंने अपने 60,000 बेटों को बुलाया और कहा उस घोड़े को ढूंढ के लाओ। दे लुक्ड फॉर, उन्होंने दूर दूर तक देखा। एंड वाइड, और बहुत दूर तक, यानी बहुत दूर तक गए। बट कुड नॉट फाइंड, पर उन्हें वो हॉर्स नहीं मिला। फाइनली दे कम अक्रॉस ए वाइज मैन, और अंत में वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचे, कपिला मुनि, जिसका नाम क्या था, कपिल मुनि। डीप इन मेडिटेशन, जो बहुत ही ध्यान मग्न बैठे हुए थे, अपनी मेडिटेशन यानी कि अंतर ध्यान बैठे हुए थे, बिल्कुल ध्यान में। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, जो घोड़ा था वो उनके समीप खड़ा था। द 60,000 सन्स डिड नॉट नो दैट कपिल मुनि वॉज ए से, जो 60,000 उनके पुत्र थे उनको ये बात नहीं पता थी कि जो कपिल मुनि हैं वो एक ऋषि थे। एंड दे थॉट दे हैड फाउंड द थीफ, और जो उन्होंने जो 60,000 जो उनके बेटे थे उन्होंने ये सोचा कि शायद ये चोर है, और उन्होंने घोड़े को पकड़ रखा है, और उन्होंने ये सोचा कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। द सन्स रैन शाउटिंग टुवर्ड्स द सैग, जो बेटे थे उनके वो बहुत तेज चिल्लाए और ऋषि की तरफ आगे बढ़े। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब फ्रॉम हिज प्रेयर्स, और जो कपिल मुनि थे उनकी जो प्रार्थना थी वो भंग हो गई और वो डिस्टर्ब हो गए अचानक। कपिल मुनि ओपनड हिज आइज, कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। एंड ग्लेयर्ड एट देम, और उन्होंने गुस्से से उन्हें घूरा। All the 60,000 सन turned into ashes, और जो 60,000 उनके पुत्र थे वो एकदम राख में तुरंत बदल गए। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर ने ये बात जारी रखी। कौन सी स्टोरी, जो एक गंगा नदी की वो स्टोरी सुनानी थी वो उन्होंने जारी रखी। तो जो दादी माँ थी उन्होंने स्टोरी जारी रखी। ईशान एक्सक्लेम्ड, ईशान ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, ओ अरे फिर क्या हुआ, वॉट हैपन देन, फिर क्या हुआ। वॉट हैज़ दैट डू टू विद रिवर गंगा, फिर गंगा नदी के साथ क्या हुआ, फिर गंगा नदी कैसे आई। वेल व्हेन किंग सागर डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मनी सन्स, जब किंग सागर थे उन्होंने अपने बेटों के बारे में नहीं सुना। ही वॉज वरीड, तो वह चिंतित हो गए, यानी जो बेटे उनके गए थे घोड़े को लाने तो बहुत दिनों तक नहीं लौटे, तो उन्हें क्या हुई, उन्हें चिंता हुई। ही सेंट हिज ग्रैंड सन, तो उन्होंने अपने किसको भेजा, ग्रैंड सन, यानी कि अपने पोते को भेजा, जिसका नाम था क्या, अंशुमन, टू फाइंड आउट, उनको खोजने के लिए। अंशुमन बीइंग ब्रेव, अंशुमन बहुत ही बहादुर था। फाइनली फाउंड द हॉर्स, और अंत में उसे क्या मिला, वो घोड़े को ढूंढ लिया उसने। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप्स ऑफ एसेस, हीप्स मतलब होता है ढेर, बट वो परेशान था क्या देखकर, बताओ, 60,000 यानी 60,000 राख के ढेर देखकर। देन द किंग ऑफ बर्ड, तभी क्या होता है, जो पक्षियों के राजा हैं वो आते हैं, उनका नाम क्या है, गरुड़। टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ,
और वो अंशुमन को बताते हैं कि तुम इस घोड़े को ले जाओ और यज्ञ को पूर्ण करो। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट वॉट हैपेंड टू हिज अंकल्स, और वे बताते हैं कि उनके चाचा के साथ यहाँ पर क्या हुआ। वो पूरी स्टोरी बताते हैं किस तरह से ऋषि जो थे उन्होंने उनको भस्म कर दिया। अपसेट अंशुमन आस्ट, जो अंशुमन था वो बहुत ही ज़्यादा निराश था और उसने पूछा किससे, गरुड़ से, वॉट ही कुड डू अबाउट इट, वह अब क्या करे। सो गरुड़ा टोल्ड, तो तब फिर गरुड़ ने बताया दैट टू सेंड द सोल ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन, कि अगर यदि तुम क्या चाहते हो, अपने जो अंकल हैं उनकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना चाहते हो, तो देयर एस मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उनकी जो अस्थियां हैं, जो उनकी राख है, उसको कहाँ बहाना चाहिए, उसको गंगा में बहाना चाहिए। बट द गंगा वॉज इन हेवन, पर गंगा कहाँ थी, गंगा तो स्वर्ग में थी, तो कैसे बहाओगे। एंड इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पृथ्वी पर उन्हें लाना पड़ेगा। द यज्ञ वॉज फिनिश्ड, यज्ञ खत्म हो गया। बट नाइदर किंग सागरा नॉर किंग अंशुमन और किंग दिलीप, ना ही जो कोई भी, वो हो सकता है राजा को जो गंगा है वो मतलब राजा बने और गंगा को लाने के लिए तैयार हो, या फिर गंगा को लाने का रास्ता खोज निकाले। देन व्हाट हैपन ग्रैंड मदर आस्क्ड ईशान, फिर ईशान ने फिर पूछा फिर क्या हुआ दादी माँ, उसके आगे क्या हुआ। द नेक्स्ट किंग भागीरथ वॉज ए ब्रेव किंग, जो नेक्स्ट किंग, अगले किंग कौन बने, अगले किंग बने भागीरथ, ठीक है, वो बहुत ही बहादुर राजा थे। बट ही हैड नो सन, पर उनके कोई भी पुत्र नहीं था। हु कुड बिकम द नेक्स्ट किंग, जो क्या बने, जो कि नया राजा बने, कौन, उनका जब पुत्र होगा तभी तो नया राजा बनेगा, तो फिर इस बात से वो दुखी थे। ही ऑल्सो ट्रबल्ड बाई द फिनिश टास्क ऑफ द एसेस, और वे उन्हें ये भी समस्या थी कि जो उनके जो पूर्वज थे उनकी राख जो थी वो कैसे फिनिश की जाए, यानी उनको कैसे गंगा में बहाया जाए। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो राज्य था वो अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया। एंड वेंट टू द हिमालयाज टू प्रे, और कहाँ चले गए, हिमालय पर्वत पर चले गए। एंड डू पीनेंस, पीनेंस मतलब होता है तपस्या, कहाँ क्या करने, तपस्या करने के लिए, और उन्होंने वहाँ पे तपस्या की। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज्ड बाई भागीरथा's डिवोशन, यानी जो ब्रह्मदेव थे वो भागीरथ की तपस्या से, यानी उनके समर्पण से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल्स ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द वॉशेस, यानी उनकी जो समस्या थी उसको सुनकर ब्रह्मा ने उन्हें परमिशन दे दी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ गंगा, लेकिन जो गंगा जी थी उनका बहाव इतना तेज था जो पृथ्वी नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए क्या किया, सो द भागीरथा मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा, इसलिए उन्हें भागीरथा ने किसकी हेल्प ली, उनको भगवान शिव जी से पूछना पड़ेगा उनकी हेल्प करने के लिए, किसकी, भागीरथ की, ताकि वो गंगा जी को अर्थ पर ला सके, क्योंकि गंगा का बहाव इतना तेज था कि जो पृथ्वी है वो उसका भार सहन नहीं कर सकेगी, उसका जो फ्लो है वो सहन नहीं कर सकेगी। द ग्रैंड मदर कंटिन्यू, और इस तरह ग्रैंड मदर ने स्टोरी जारी रखी। देन भागीरथा प्रेड टू शिवा, फिर क्या किया, भागीरथ ने शिव की प्रार्थना की। शिवा वॉज वेरी प्लीज्ड, भगवान शिव भी खुश हो गए, वो भी खुश थे। ही प्रॉमिस टू हेल्प भागीरथा, और इस तरह उन्होंने वादा किया किसका, भागीरथा की हेल्प करने का, यानी उनकी सहायता करने का। ही प्रॉमिस टू हेल्प भागीरथा, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह भागीरथा की हेल्प करेंगे। हाउएवर गंगा वॉज वेरी प्राउड, लेकिन गंगा जो थी वो बहुत ही अहंकार, उनके अंदर बहुत ही अहंकार था। एज सी वॉज द फेवरेट ऑफ गॉड्स, क्योंकि वह जो जितने भी भगवान थे वो उनकी प्रिय थी, इसलिए उन्हें अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा अहंकार था। सी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा, गंगा को इस बात का अहंकार था कि जो उनकी धारा है वो इतनी तेज है, उसका वहन कोई भी नहीं कर सकता। तो इसी अहंकार में उसने सोचा
शी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स। वह अपने पूरे वेग से शिवा को भी, यानी शिवा को, जो शिव शंकर है, उनको भी बहा ले जाएगी। तो उसे अपने ऊपर इतना अहंकार था। और द गंगा विद द ऑल हर फोर्स फेल ऑन शिवाज हेड। और इस तरह गंगा अपने पूरे वेग से, अपने पूरे बल के साथ किसके ऊपर सवार हो गई? शिव जी के सर पे सवार हो गई। शिवा न्यू द गंगाज प्राइड। जो शिव जी थे वो गंगा के अहंकार को जानते थे। टू टीच गंगाज ए लेसन शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटेड हेयर। तो गंगा के अहंकार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने, गंगा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसको कैद कर लिया। किसमें? उलझे हुए, उसकी धारा को, बहाव को रोक दिया अपने उलझे हुए बालों में। ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, ग्रैंड मदर सेड। अब जो दादी माँ है वो कह रही है कि अब स्टोरी का अंत आ गया, अब यानी ख़त्म होने वाली है। भागीरथा वॉज ट्रबल्ड। अब भागीरथ की जो समस्या थी वो तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी तो परेशानी अभी भी गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरी। क्योंकि गंगा को अहंकार था तो वो कहाँ? शिव जी के सर पे सवार हो गई। उन्होंने सोचा कि शिव जी को भी बहा ले जाएंगे, तो इसलिए शिव जी ने क्या किया? उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग अगेन, वंस अगेन। और उन्होंने फिर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। किसकी? प्लीज शिवा अलाउड गंगा टू फ्लू जेंटली। यानी कि उन्होंने गंगा से, शिव जी से फिर प्रार्थना की कि शिव जी अलाउ करो गंगा को बहने के लिए, यानी सावधानी पूर्वक। जेंटली मतलब बिल्कुल साधारण से। अगर वो तेज वेग से बहेंगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर विनाश करेंगी। तो इसलिए जेंटली पूर्वक, नहीं सामान्य रूप से। द वाटर ऑफ द गंगा डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्रीम्स। यानी जो गंगा की धारा थी वो 7 धाराओं में विभाजित होकर शिव जी के सर से बही। 3 फ्लोड टू द ईस्ट एंड 3 फ्लोड टू द वेस्ट। यानी 3 जो धाराएं थी वो ईस्ट में गई, पूरब में गई, और 3 धाराएं कहाँ गई? पश्चिम में गई। और इस तरह से गंगा की 7 धाराएं। अब 1 स्ट्रीम फॉलोड ऑन द चैरियट ऑफ द भागीरथी। और जो एक धारा थी वो भागीरथी के रथ के पीछे पीछे गई। द स्ट्रीम भागीरथा देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर। जिससे क्या हुआ कि जो उनके जो 60,000 पुत्र थे, जो उनके चाचा थे, इनकी अस्थियों का धार्मिक संस्कार हो सका। यानी उनके पूर्वज थे, उनका क्या हुआ? उनका धार्मिक संस्कार हो सका। तो देयर सोल्स कुड फाइनली गो टू द हेवन। और इस तरह उनकी जो आत्मा थी वो कहाँ चली गई? स्वर्ग में चली गई या जा सकी। डिलाइटेड ईशान सैड अलाउड। जो खुशी से, जो ईशान था इतनी स्टोरी सुनकर खुश हो गया और वो खुशी से बोला, तेज होकर बोला, सो बिकॉज द गंगा कम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज़ बिलीव टू बी होली। जबकि इसलिए जो गंगा जी हैं वो स्वर्ग से आए हैं पृथ्वी पर, इसलिए वो पवित्र माने जाते हैं। बट ईशान स्टिल लुक्ड पजल्ड। पर ईशान फिर भी परेशान दिख रहा था। एंड आस्क हिज ग्रैंड मदर। और उसने फिर अपनी दादी माँ से पूछा, इफ़ द गंगा इज़ होली, यदि गंगा पवित्र है, वाई डू पीपल मेक इट सो पोल्यूटेड। तो लोग इसे इतना गंदा क्यों कर रहे हैं? शुड इट नॉट बी कीप्ड क्लीन। क्या इसे साफ नहीं रखना चाहिए? स्माइलिंग ए लिटिल ग्रैंड मदर सैड। नहीं, छोटी सी स्माइल करते हुए दादी माँ ने कहा, ईशान दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा तुम्हारा प्रश्न है। वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट। तुम क्या करो, अपने इस क्वेश्चन को अपने क्लासमेट, यानी जो क्लासमेट जो होते हैं, क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तुम्हारे साथ के, उनसे पूछो और इसका जवाब खुद ही पाओ। ठीक है। और अच्छा, आप लोग भी मुझे बताएंगे कि गंगा को पॉल्यूट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम लोग क्यों धोते हैं गंगा में, इतना ज़्यादा गंदगी क्यों फैलाते हैं? तो ये चीज़ गलत है या सही है? तो आपने इस चैप्टर में समझा ना कि किस तरह से क्या होता है।